तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 को करिकुलम कोर्स का है, कर्मकांड का, यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हम आज पढ़ेंगे गणपति अथर्व शीर्ष पाठ, स्वस्ति वाचन, देव स्तुति, कवच पाठ, अर्गला पाठ और कीलक पाठ। ये हम 6 टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में पहला टॉपिक है गणपति अथर्व शीर्ष पाठ। गणपति अथर्व शीर्ष पाठ संस्कृत में रचित एक लघु उपनिषद है। इस उपनिषद में गणेश को परम ब्रह्मा बताया गया है। यह अथर्ववेद का भाग है। अथर्व शीर्ष में 10 ऋचाएँ हैं। गणपति का आदि दैविक स्वरूप भी इसी गणपति अथर्व शीर्ष पाठ में पढ़ाया गया है। और क्वेश्चन कई बार आता है कि गणपति का जो आदि दैविक स्वरूप है उसका मंत्र क्या है। तो वो आप बोल सकते हैं कि ओम नमस्ते गणपते त्वमेव केवलम कर्तासी। इसको आप ये बोल सकते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम त्वत्यसि। तो ये गणपति का आदि दैविक स्वरूप है और इसी में गणपति अथर्व शीर्ष पाठ में ही सत्य कथन भी आता है। तो उसका है कि ऋतम वचमी और सत्यम वचमी। ऋतम वचमी और सत्यम वचमी गणपति अथर्व शीर्ष पाठ का सत्य कथन है। तो गणपति अथर्व शीर्ष पाठ करने के लाभ कौन कौन से होते हैं, इसमें हमको सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे जो ग्रह अशांत हो जाते हैं या अशुभ ग्रह होते हैं वो हमारे शांत हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा लाभ है अशुभ ग्रह शांत होते हैं और साथ ही साथ हमें मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। तो गणपति अथर्व शीर्ष पाठ क्या होता है वो हमने बताया। उसमें कितनी ऋचाएँ हैं, 10 ऋचाएँ हैं। ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ये बनते हैं कि मतलब गणपति अथर्व शीर्ष पाठ में गणेश जी को क्या बताया गया है, तो परम ब्रह्मा बताया गया है। कितनी ऋचाएँ हैं, तो 10 ऋचाएँ हैं। उनका आदि दैविक स्वरूप का मंत्र क्या है, तो वो ओम नमस्ते गणपते त्वमेव केवलम कर्तासी ये मंत्र है। सत्य कथन क्या है, तो वो है ऋतम वचमी सत्यम वचमी। फिर इसके लाभ क्या होते हैं, अशुभ ग्रह शांत होते हैं, मानसिक शांति मिलती है। इसको करना कैसे है, तो कुशा होता है, कुशा के आसन आता है, बाजार में मिलता है। तो कुशा के आसन पर बैठकर शांत मन से पाठ करना है। गणपति अथर्व शीर्ष पाठ PDF भी रहती है, ऑनलाइन किताबें भी, किताब में भी रहता है। तो आप उसको ला के घर पे पाठ कर सकते हैं। और सबसे इसका जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो होता है संकटी चतुर्थी के दिन। अगर आप उस दिन इसका पाठ करते हैं, वो भी शाम के समय, अगर शाम के समय 2 बार कर लिया, अगर मन करे आपका, तो आप 21 बार भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर, अगर आप 21 बार पाठ करेंगे तो इसका लाभ बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होगा। गणपति अथर्व शीर्ष पाठ का यही पूरा है कि इसमें क्या कहा गया है गणेश जी को, तो परम ब्रह्मा कहा गया है। ऋचाएँ कितनी हैं, 10 ऋचाएँ हैं। गणपति का आदि दैविक स्वरूप का मंत्र क्या है, तो ओम नमस्ते गणपतये है। सत्य कथन क्या है, ऋतम वचमी सत्यम वचमी। लाभ क्या होते हैं, अशुभ ग्रह शांत, मानसिक शांति। कैसे करना है, कुशा के आसन। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस चीज़ के आसन पर बैठ करना है, तो कुशा के आसन पर बैठ के हमें ये पाठ करना चाहिए। और हो सके तो संकष्टी चतुर्थी के दिन ही ये पाठ किया जाना चाहिए। फिर आता है स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन में स्वस्ति मंत्र जो होता है वो असल में शुभ और शांति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्वस्ति मंत्र, स्वस्ति मंत्र का जो स्वस्ति का है वो सु प्लस अस्थि से मिलकर बना है। सु मतलब होता है कल्याण, अस्थि मतलब हो। तो ये संस्कृत का मतलब संधि विच्छेद में क्या आता है, वहाँ इस्तेमाल होता है ये अस्थि। तो सु प्लस अस्थि अर्थात सु मतलब कल्याण, अस्थि मतलब हो अर्थात कल्याण हो, वही है स्वस्ति वाचन। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा मन होता है, वो स्वस्ति वाचन में एक ही इस तरह से संलग्न हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो स्वस्ति मंत्र का जो पाठ करने की प्रक्रिया है, वाचन मतलब होता है बोलना, कहना, पाठ करना। तो स्वस्ति वाचन अर्थात स्वस्ति मंत्र को वाचित करने की प्रक्रिया को ही स्वस्ति वाचन कहा जाता है। अर्थात स्वस्ति मंत्र का पाठ करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो स्वस्ति वाचन कहलाती है। स्वस्ति वाचन आप कोई पूजा करते हैं तो आप स्वस्ति वाचन को पूजा करने से पहले करें। मतलब आप पूजा करने जा रहे हैं तो स्वस्ति वाचन को किसी भी पूजा के प्रारंभ में आप करें। उसके बाद फिर जो हम, जैसे आपने लोटे में जल दिया है, तांबे के बर्तन में जल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर वो जो जल होता है जिससे हम स्वस्ति वाचन करते हैं उसको आप 10 दिशाओं में, जो हमारे 10 दिशाओं के देवी देवता हैं, उनको समर्पित करें। अर्थात उनकी तरफ जल का कुछ छींटे मारें जल के। इससे होता क्या ना कि आपका जो आसपास का, जो आपके आसपास का माहौल होता है, वहाँ पे जो पूजन के दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो स्वस्ति वाचन का ये फायदा होता है। और अब आप स्वस्ति वाचन का मंत्र भी आप जान लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता है, पर ये क्वेश्चन अवश्य आता है कि स्वस्ति वाचन पूजा के बाद किया जाता है या पूजा से पहले किया जाता है, तो वो क्वेश्चन आता है। तो मंत्र क्या है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूंसा विश्ववेदा। तो ये आपने कई बार देखा भी होगा कि आप जब कथा या भागवत कुछ कराते हैं तो पंडित जी लोग बोलते हैं कि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा। तो ये जो मंत्र है इसे ही स्वस्ति वाचन कहा जाता है। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, तो वो है देव स्तुति का। देव स्तुति हमारा जो टॉपिक था, उस टॉपिक में हमारे पास टोटल जो हमारे पास वो थी, जो यूनिट थी वो कितनी थी, तो वो आपको हम बता दें कि वो थी 6। मतलब 4 यूनिट में, यूनिट 3 में 6 पाठ थे। पहला गणपति अथर्व शीर्ष पाठ वो आपको पढ़ा दिया, स्वस्ति वाचन वो आपका हो गया। अब आते हैं देव स्तुति, कवच पाठ, अर्गला पाठ और कीलक पाठ पे। तो ये हम देखते हैं। तो देव स्तुति में अर्थात हमारे जो हिंदू जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जो पूजा शैली है वो पंचायतन पूजा शैली है। तो पंचायतन पूजा शैली जो होती है वो 5 देवी देवताओं के ऊपर होती है। ऐसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर का जो मुख्य मंदिर होगा वो राम जी का होगा, अर्थात विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम का होगा। तो फिर प्रभु श्री राम के साथ साथ जो उनका जो चारों तरफ का जो
जहाँ पे हम लोग वो करते हैं, परिक्रमा करते हैं, परिकोटा बोलते हैं उसको। तो मंदिर के परिकोटे में, अर्थात आप इस तरह समझ लीजिए कि ये मंदिर है, बीच में मंदिर हो गया, इसमें ये जो 4 कोने हैं, इन 4 कोनों पे बीच में विष्णु जी और चारों कोनों पे सूर्य भगवान, गणेश जी और दुर्गा माता और शंकर भगवान का वहाँ पे मंदिर होगा। इसको बोलते हैं पंचायतन। इसे ही देव स्तुति कहा जाता है। तो देव स्तुति में कितने देव आते हैं? 5 देव आते हैं, सूर्य भगवान, श्री गणेश भगवान, दुर्गा माता, विष्णु भगवान और शिव जी। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि मूर्तियाँ कौन सी होनी चाहिए। तो पत्थर की मूर्ति हो, कास्ट अर्थात लकड़ी की मूर्तियाँ हो, सोना या अन्य जो कुछ शुभ धातु होती हैं उनकी मूर्तियाँ बना करके हम उनकी पूजा कर सकते हैं। अर्थात पहले हम उनकी मूर्तियाँ बनाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर हम उनकी पूजा करेंगे। तो ये 5 देवों की देव स्तुति होती है। अगला आता है कवच पाठ। कवच पाठ में मेनली क्वेश्चन यही आता है कि कौन कौन से कवच पाठ होते हैं। तो कवच पाठ मेनली जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। तो पहला है दुर्गा कवच, दूसरा है शनि कवच। इसकी किताबें भी आती हैं, आप चाहे तो जिसको भी करना होता है वो अपने घरों में दुर्गा पाठ, पंसारी की दुकान पे जो पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से दुर्गा कवच, शनि कवच, पंचमुखी हनुमान कवच, चंद्र कवच और नारायण कवच पाठ को हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा सकता है। जो दुर्गा कवच होता है, हम आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि पिछले साल के पेपर में भी ये क्वेश्चन आए थे। दुर्गा कवच में किस अंग के लिए, किस आँख के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, किस देवी देवता को समर्पित किया गया है, वो दुर्गा कवच में बताया गया है। तो अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो उसका वीडियो भी बना दिया जाएगा कि मतलब दुर्गा कवच में कौन कौन से देवी देवता को किस अंग विशेष का देवी देवता माना गया है। और पिछली बार जो पेपर हुआ था उस पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन दुर्गा कवच से आए थे, ये आप याद रखिए। तो ठीक है, फिर देव स्तुति हो गई, कवच पाठ हो गया, बात है अगला पाठ पे। अगला पाठ जो होता है वो दुर्गा कवच के बाद होता है। दुर्गा कवच जब हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद असल में होता क्या है कि दुर्गा पाठ और इसके आगे होता है कीलक पाठ। तो इन 2 पाठों के बीच में जो एक पाठ होता है उसको कहते हैं अर्गला पाठ। तो अर्गला स्रोत का जो पाठ होता है वो दुर्गा कवच के बाद होता है और कीलक स्रोत के पहले किया जाता है। यह देवी महात्मा के अंतर्गत किया जाने वाला स्रोत है और यह बहुत ही मतलब शुभकारी और लाभप्रद भी होता है। जो ये हमारा अर्गला पाठ होता है, जो दुर्गा पाठ और कीलक पाठ के बीच में किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें असल में हम लोग अर्गला पाठ में हम लोग विनियोग के बारे में बात करते हैं। और विनियोग का मंत्र ही होता है ओम अस्य श्री अर्गला स्रोत मस्त्रक विष्णु लक्ष्मी जगदम्बा सप्तशती। तो अर्थात ये जो विनियोग का मंत्र है ओम अस्ति श्री अर्गला स्रोत मंत्र से विष्णु लक्ष्मी जगदम्बा सप्तशती, यही है हमारे अर्गला पाठ का मंत्र। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम हम माँ चंडिका देवी को नमस्कार करते हैं। उसका फायदा क्या होता है, तो अर्गला स्रोत का फायदा बहुत सारा होता है, जैसे कि हमें जप और ध्यान, विवाह और मतलब इवन वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जब भी पूजा पाठ करें तो दुर्गा सप्तशती और कीलक पाठ के बीच में जो पाठ करें वो अर्गला पाठ करें। और एक छोटा सा मंत्र होता है, वो मंत्र ही आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अर्गला स्रोत का जो पाठ होता है वो किस 2 पूजा के बीच में किया जाता है। तो पूजा है दुर्गा पूजा, या अर्थात दुर्गा जो कवच होता है उसका पाठ और साथ ही कीलक स्रोत का पाठ। ठीक है, तो आगे आते हैं इसका फायदा क्या होता है। तो जप, ध्यान, विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए अच्छा होता है। तो अर्गला का अर्थ होता है बाधा। अब आते हैं कीलक पाठ पे। तो कीलक पाठ जो होता है वो देवी मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने की, मतलब जैसे होता है कई बार हम बहुत जोश से, मन से, श्रद्धा से जो पाठ करते हैं वो कीलक पाठ होता है। और कीलक पे से जैसे अर्गला पाठ का विनियोग होता है वैसे ही कीलक पाठ का भी अपना एक विनियोग है। तो कीलक पाठ का जो विनियोग है वो यही है ओम अस्य कीलक मंत्र से शिव ऋषि श्री महासरस्वती श्री जगदम्बा सप्तशती पाठ। तो ये क्या है, कीलक पाठ का है। तो ये हमारा टोटल जो थे वो इस यूनिट 3 के टॉपिक थे कि गणपति अथर्व शीर्ष पाठ, स्वस्ति वाचन पाठ, उसके बाद आता है देव स्तुति, अर्गला पाठ, कवच पाठ और कीलक पाठ। ये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है और अगली यूनिट के लिए लेक्चर 7 में मिलते हैं।